A big hello to all of you. This is Taranum here with my next video in the series of share capital. आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर आपको डिफरेंट कैटेगरीज गिवन है विच इज बिलोंग्स टू प्रोराटा, तो आप उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखेंगे कि अगर आपको कोई दो ऐसे शेयर होल्डर गिवन है जिनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड या नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड गिवन है, तो आप किस तरीके से उसके नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड और नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर उन शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया है तो आपको अलॉटमेंट पे कितना कॉल्स इन एरियर हो रहा है, हम उसे भी देखेंगे। साथ में हम क्या करेंगे कि जो भी अलॉटमेंट पे आप एडजस्ट करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, तो उसमें अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट एडजस्ट होगा उसे हम टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है आपके लिए, ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 नहीं सॉल्व कर पा रहे थे तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, मैं आपको टॉपिक समझा चुकी हूँ। टॉपिक के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी वीडियो का टॉपिक ही है ओवर सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे हम इशूड कितना किया गया है और लोगों ने सब्सक्राइब कितने के लिए किया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इशू किया गया है 60,000 शेयर्स के लिए और उसकी फेस वैल्यू आपको दे रखी है 10 ईच। साथ में आपको बता रखा है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो साथ में हम ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मोस्टली तो प्रीमियम होता ही है, तो आपको गिवन है प्रीमियम 2 पर शेयर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ये कह रहे हैं पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे आपको गिवन है 3, 5 है अलॉटमेंट पे, अब 5 अलॉटमेंट पे है और उसके साथ ₹2 का प्रीमियम भी है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहे हैं एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और बाकी जो पैसा बचता है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। तो इसको हम पहले यहां तक समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है कि जब भी मैं अभी टेबल प्रिपेयर करूंगी तो उस टाइम पे ये आपके लिए काम आएगा। एप्लीकेशन पे आपको बताया गया 3, अलॉटमेंट पे आपको बताया गया है 5। अब ये कहा गया है कि एप्लीकेशन के अलॉटमेंट के टाइम पे आपका ₹2 का प्रीमियम भी इंक्लूडिंग है, तो विच मीन्स कि 3 + 2 है ना, ₹2 का प्रीमियम, बाकी बचे ₹3 वो अलॉटमेंट के लिए है। नेक्स्ट ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपका कितना अमाउंट होगा वो कैसे पता चलेगा। आपकी टोटल फेस वैल्यू कितनी बनती है 10, तो 3 + 3 6 हो गए, तो 10 में से 6 गए तो 4 बचे, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका 4 हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये कह रहे हैं एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 92,000 शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन है, पब्लिक ने 92,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी आप एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे तो वो 92,000 से होगी, और जब आप अलॉटमेंट की स्टेज पर जाएंगे तो 60,000 से होगी। इस बात को आप नोट करके रखिएगा, एप्लीकेशन पर 92,000 से, अलॉटमेंट पे 60,000 से। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज बता रखी है 1, 2 और 3। यहाँ पे ये कहा गया है कि पहली कैटेगरी जो आपकी है कि 40,000 के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया और आप उन्हें कितना अलॉट कर पाए, सिर्फ 30,000। कितना अलॉट कर पाए, 30,000। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक ने 50,000 के लिए अप्लाई किया है लेकिन हम उन्हें 30,000 अलॉट कर पाए हैं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर, उनको हम कुछ भी नहीं दे पाए, विच मीन्स कि हमने उसे रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हम कह रहे हैं हमने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, रिजेक्टेड है। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपके केस स्टडी में, केस बेस्ड स्टडी में आ सकते हैं, जिसमें से आपको कई सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन गिवन होते हैं। इसी वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, पहले तो हम बात कर लेते हैं इन 3 कैटेगरीज की कि आप अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम बनाते हैं हमारा एक टेबल। ठीक है, टेबल कैसे बनेगी, तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे आपकी कैटेगरीज है, आपको कितनी कैटेगरी की बना है, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले हम रिजेक्टेड की बात कर लेते हैं। वो आपकी फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें आपने रिजेक्ट किया है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके, 2000। ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी होगी जिसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी कौन सी हो गई, 40,000 वाले को आपने दिया 30,000, तो ये हो गए आपके 40,000 और यहाँ पे आपने अलॉट किया है
अलॉटेड शेयर्स हो गए आपके कितना 30,000, ये इस तरीके से लिख लिया। और जिन्होंने 2000 के लिए अप्लाई किया था आप उन्हें कुछ भी नहीं दे पाए, तो यहां पे आप लिखोगे नील। थर्ड कैटेगरी आपकी हो गई 50,000 वाले को आपने सिर्फ अलॉट किया है 30,000। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन का अमाउंट मिलेगा। तो यहां पे लिखेंगे हम एप्लीकेशन मनी, और कितना आप शेयर कैपिटल में रख पाएंगे वो यहां पे शो कर देते हैं। और यहां पे हम लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करेंगे आप। इस तरीके से, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग पर। आप फिलिंग कैसे करेंगे, देखो 2000 शेयर वाले ने एप्लीकेशन मनी आपको कितने की दी होगी, एप्लीकेशन मनी आपकी 3 की है, यहां पे आपने लिखा है एप्लीकेशन मनी आपकी 3 की है। तो 2000 वाले ने 3 के अकॉर्डिंग 6000 मनी आपको दिया होगा, ठीक है, जिसमें से शेयर कैपिटल में आप कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, तो नील होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जब हम जनरल एंट्री करेंगे तब हम उसे देखेंगे किस तरीके से हम रिजेक्ट करते हैं। तो शेयर कैपिटल में नील जाएगा क्योंकि हमने 2000 वाले को रिजेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी 40,000 वाले। अब देखो एप्लीकेशन के टाइम पे तो आपको 40,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग 1,20,000 रिसीव हुआ होगा, है ना, 4 3 12, तो 1,20,000 आपको रिसीव हुआ होगा। लेकिन उसमें से हम शेयर कैपिटल में से 30,000 के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 30,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग आप कितना ट्रांसफर कर पाएंगे, 30 इंटू 3 यानी कि 90,000। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो गैप क्रिएट होता है वो क्या करते हो आप, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हो। तो 1,20,000 में से 90 आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, तो 30,000 जो बचे वो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करना है अगर फर्स्ट कैटेगरी है तो। अब बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी की। 50,000 के अकॉर्डिंग उन्होंने एप्लीकेशन का अमाउंट आपको 3 रुपीज के अकॉर्डिंग है ना, एप्लीकेशन आपका 3 रुपीज का है, तो 1,50,000 सेंड किए, ठीक है। पब्लिक ने जब 50,000 के लिए अप्लाई किया तो आप उन्हें 3 के अकॉर्डिंग 1,50,000 रिसीव कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें कितना अलॉट कर पाए हैं, 30,000, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है हमारे पास सिर्फ 60,000 शेयर्स हैं देने के लिए। तो यहाँ 30 आप दे चुके हैं, तो बाकी बचे 30 वो यहाँ पे दे पाएंगे आप। तो देखते हैं शेयर कैपिटल में आप कितना एडजस्ट कर पाएंगे, 30,000 इंटू 3 यानी 90,000 एडजस्ट कर पाएंगे। अब इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा पैसे कितने बचे आपके पास, तो 1,50,000 में से 90 आप माइनस करेंगे तो आपको पता चलता है 60,000 अभी भी बच रहे हैं, जिसको इन्होंने कहा है कि एडजस्ट करना है। जैसे आपको क्वेश्चन में बताया गया सिर्फ 2000 शेयर्स को ही रिजेक्ट करना है, तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको जो भी एक्सेस आ रहा है 2000 के अलावा उसे एडजस्ट कर देना है अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 60,000 का गैप क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। अब बात कर लेते हैं कि आपने टोटल अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया है, क्योंकि आपकी कैटेगरीज कंप्लीट हो चुकी है। तो 60,000 इंटू 60,000 प्लस 30,000 यानी कि जब आप एप्लीकेशन वाली एंट्री करेंगे तो अलॉटमेंट पे आप 90,000 एडजस्ट करेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन के टाइम पे 90 प्लस 90 1,80,000 आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन मनी आपको कितने का रिसीव होगा, तो यहाँ 1,50,000 और 1,20,000 कितने हो गए, 2,70,000 और प्लस में 6,000 ये वाला, ठीक है। तो 2,76,000 आपको एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव होगा। तो ये हो गई आपकी टेबल। अब हम देखेंगे कि हम इसे किस तरीके से जनरल एंट्री के अंदर इन अमाउंट्स को फिल आउट करते हैं, ठीक है। तो तब तक आप इसे 2 मिनट के लिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब चलते हैं इसकी जर्नल एंट्री में है कि जो कि हमने टेबल के अकॉर्डिंग अमाउंट देखा था उसको किस तरीके से जर्नल एंट्री के अंदर फिल आउट करना है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे डिमांड की गई है कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने सोहन और एक आपका पर्सन है मोहन, उसने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया है, तो वो भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि सोहन और मोहन ने कितना अलॉटमेंट का अमाउंट आपको गिवन नहीं किया है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी स्टार्ट होती है एज यूजुअल, मैंने आपको बताया है। फर्स्ट एंट्री आपकी स्टार्ट होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर आपके शेयर्स के साथ इक्विटी लिखा होता है तो आप टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसका अमाउंट कैसे फिल आउट करेंगे, मैंने हमेशा से आपको बताया है कि जितने नंबर ऑफ शेयर के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है एप्लीकेशन के टाइम पर आपको उसी के अकॉर्डिंग अमाउंट रिसीव होगा। तो यहाँ पे 92,000 के अकॉर्डिंग पब्लिक ने अप्लाई किया है और 3 रुपीज का आपका एप्लीकेशन है, तो उससे आपका आता है 2,76,000। यह आपकी हो गई फर्स्ट एंट्री। ओके, अब आ जाते हैं इसकी सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड एंट्री आपकी क्या होगी, शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इन्होंने कहा था जो भी एक्सेस अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, जो कि हमने पढ़ा था 90,000 आ रहा है, उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, तो वो इसी स्टेज पर होगा टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से। और कितना बताया था हमने, फाइंड आउट किया था 90,000। उसके बाद इन्होंने कहा था कि 2,000 वाले शेयर को इन्होंने नील कर दिया था। तो जब आपको पैसे रिसीव हो रहे होते हैं तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट करते हैं, और जब आप रिजेक्ट कर रहे हैं यानी कि आप पैसे को रिटर्न कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट में आ जाएगा। कितना आएगा, 2,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग 6,000, जो कि अभी हमने टेबल में सीखा था। एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है 2,76,000, जिसमें से आपने शेयर कैपिटल में कितना रख पाए हो आप, 1,80,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री हो गई। अब बात करते हैं शेयर अलॉटमेंट डिमांड करने की। तो थर्ड एंट्री हो गई आपकी शेयर अलॉटमेंट डिमांड करने की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट आपका कितना का होगा, तो अलॉटमेंट आपका होगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और इसके साथ आपका प्रीमियम भी है, तो साथ में आप यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी मेंशन करेंगे। कई बार एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए बहुत है ये। तो यहाँ पे देखो आपका 60,000 इंटू 5 3 लाख बनता है, जिसमें से शेयर कैपिटल में आप 3 के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि 3 आपका शेयर कैपिटल का है और 2 आपका प्रीमियम का है। तो शेयर कैपिटल में आप कितना करेंगे, 60,000 इंटू 3, तो 1,80,000। ये कैसे आया आपका, 60,000 इंटू 3 करके। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आप 2 रुपीज के अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये आएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1,20,000, ठीक है। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया, 1,20,000, जो कि केस स्टडी में पूछा जा चुका है कई बार। नेक्स्ट आ जाते हैं आप, नेक्स्ट एंट्री होगी कि आपको अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव कितना होगा, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। और एक चीज और है, यहाँ पे मोहन और सोहन है। मोहन और सोहन ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो आपको कॉल्स इन एरियर भी होगा, तो वो भी हम अलॉटमेंट के रिसीविंग के टाइम पे शो करेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कॉल्स इन एरियर कितना हुआ है।
तो देखिए एक बात तो ये करते हैं कि शेयर अलॉटमेंट पे आपको मिलना चाहिए कितना 3 लाख रुपीस, जिसमें से आप 90,000 एप्लीकेशन के टाइम पर ही रिसीव कर चुके हो। अभी हमने क्वेश्चन रीड किया है ना कि एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी है वो अलॉटमेंट पे क्या कर देना है, एडजस्ट कर देना है। तो जो अमाउंट आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो उसको आप दोबारा से अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव थोड़ी करोगे, इसलिए आपको अब पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। 3 लाख में से आपको 90,000 पहले से ही मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब अलॉटमेंट पे आपको कितना रिसीव होगा, तो 3 लाख में से आप 90,000 जो रिसीव कर चुके हैं उसको आप हटा देंगे, तो कितना बचेगा 2,10,000। अब हमें साथ में ये भी देखना है कि आपका कॉल्स इन एरिया कितना हुआ है, क्योंकि मोहन और शोहन जो है उसने आपको अलॉटमेंट का अमाउंट गिवन नहीं किया है। अब इस वीडियो का थर्ड पार्ट ये बनता है कि अगर आपको कैटेगरी गिवन है किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर को लेकर जिसने अलॉटमेंट का अमाउंट आपको पेमेंट नहीं किया है, तो आप किस तरीके से उसके नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड या अप्लाइड फाइंड आउट करेंगे और एरियर का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे हम कैटेगरीज की बात करेंगे, जो मोहन है और जो सोहन है। देखो आपको क्वेश्चन गिवन है, ये भी आपका एमसीक्यू के लिए अलग से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है इसमें से। जैसे आपसे बोला गया है मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स। अभी हमने क्वेश्चन का पैटर्न देखा कि कंपनी के पास अलॉट करने के लिए सिर्फ 60,000 शेयर्स थे, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया था 92,000 के लिए। तो मोहन पे सेम अप्लाई होता है कि मोहन हो सकता है 92,000 वाले में से एक शेयर होल्डर हो और जिसको हम पूरे शेयर्स अलॉट ना कर पाए हो। तो हम अब ये फाइंड आउट करेंगे कि हमने मोहन को कितना नंबर ऑफ शेयर अलॉट किया है, जिसके लिए आपका एक फॉर्मूला यूज होता है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड गिवन है, तो आपको अलॉटेड फाइंड आउट करना है। तो अलॉटेड टू मोहन, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू मोहन कैसे पता चलेगा, अब ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अलॉटेड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ये आपका अप्लाइड हो गया और ये आपका अलॉटेड हो गया, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका अप्लाइड हो गया, ये आपका अलॉटेड हो गया। और आप फाइंड आउट करना चाहते हैं अलॉटेड, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड को आप ऊपर रखेंगे, नंबर ऑफ शेयर को अलॉटेड को आप ऊपर रखेंगे, क्योंकि आप अलॉटेड फाइंड आउट करना चाहते हैं। और नीचे क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 40,000 नीचे आ जाएगा। और इसके कितने नंबर ऑफ शेयर आपको गिवन है, 800। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको अलॉटेड फाइंड आउट करना है तो अलॉटेड को ऊपर रखें, अप्लाइड को नीचे, ठीक है। और जितना इसका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड गिवन है वो साइड में रखें, मल्टीप्लाई में। आप कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा ये, तो ये आ रहा है 600 शेयर। यानी कि इसका मतलब ये है कि मोहन ने अप्लाई किया था 800 शेयर्स के लिए और हमने उसे कितना अलॉट किया है, सिर्फ 600 शेयर्स। अब बात को समझिए, उसने अप्लाई किया 800 शेयर्स के लिए, तो एप्लीकेशन का अमाउंट भी 800 के अकॉर्डिंग दिया होगा, लेकिन हम उसे दे पाए हैं 600, तो एक्स्ट्रा 200 शेयर्स पे उसने एक्स्ट्रा पैसे भेजे हैं ना। तो जो भी एक्स्ट्रा होता है हम उसे एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर देते हैं, सॉरी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं। तो अब हम यही फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो भी उसने एक्सेस अमाउंट दिया है तो कितना हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है, ठीक है। वो हम पर्टिकुलर मोहन के लिए बात कर रहे हैं इसे। तो यहां लिखेंगे हम एप्लीकेशन मनी सेंड बाय मोहन, ठीक है। मोहन ने कितना सेंड किया होगा, तो 800 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था और एप्लीकेशन आपका 3 का था, तो 2400 उसने सेंड किया, जिसमें से आप शेयर कैपिटल में कितना रख सकते हैं, तो शेयर कैपिटल में रखने के लिए आपके पास 600 शेयर्स हैं, जो कि 3 के अकॉर्डिंग आप 1800 शेयर कैपिटल में रख सकते हैं। तो अब कितने बचे, 600 आपका ऐसा अमाउंट है जो कि एक्सेस है, क्या है, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, है ना। ये कह रहे हैं कि उसने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई कर लिया था, तो इसलिए 600 ऐसा अमाउंट है जो कि हमारे लिए एक्सेस है और हम उसको एडजस्ट करेंगे अब कहां पर, अलॉटमेंट पर, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अलॉटमेंट अमाउंट की, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि अलॉटमेंट अमाउंट कितना मांगना है उससे।
अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना होगा, मैंने आपको बताया था जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो टोटल शेयर अप्लाइड की बात करते हैं, और जब हम अलॉटमेंट की बात करते हैं तो कितना नंबर ऑफ शेयर हमने उसे अलॉट किया है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो हम उसको दे पाए थे 600, तो अलॉटमेंट मनी भी 600 के अकॉर्डिंग ही रहेगी। और अलॉटमेंट आपका कितने का है, 5 रुपीज का, तो 6 5 30, तो 3000 आपको अलॉटमेंट रिसीव करने हैं, जिसमें से 600 आपको एक्सेस एप्लीकेशन पे मिल चुके हैं। तो जो मिल चुके हैं उसे हम ऑलरेडी रिसीव्ड के नाम से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये उसको पहले से एप्लीकेशन के टाइम पे मिल चुका है ना। जैसे अभी हमने इस वाली एंट्री में भी तो यही किया ना कि जो अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे मिल चुका है वो दोबारा से थोड़ी मिलेगा, तो वही ये कहने 600 आपको मिल चुका है। तो अब कितना बचता है, 2400। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि मोहन ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको पूरे 3000 नहीं मिलने चाहिए, बट एप्लीकेशन पे क्योंकि उसने 600 पहले से ही गिवन किया है, तो अब नेट अमाउंट आपका कितना बचता है, 2400, जो कि आपका एरियर होगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे जो आप रिसीव कर चुके हो उसको एरियर में काउंट मत कीजिए, जो उसको माइनस करने के बाद अब नेट अमाउंट आता है वो आपका एरियर है। तो पहला एरियर तो मोहन के लिए आपका ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सोहन की, क्योंकि सोहन के लिए भी कहा गया है फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। सोहन भी क्या हो गया, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट होगा, देखो यहाँ पे सोहन के लिए बताया गया सोहन हु वाज अलॉटेड बताया गया, तो मैंने आपको बताया था उसका अपोजिट देखना है, तो हमें नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय सोहन। ठीक है, ये लिखना है। अब यहाँ पे क्योंकि आपको अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड को ऊपर रखना है, अलॉटेड निकालना होता है तो अलॉटेड को ऊपर रखते हैं, अप्लाई निकालना है तो अप्लाइड को ऊपर रखते हैं। अब जो सोहन है वो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो सेकंड कैटेगरी कौन सी है, 50 और 30। तो क्योंकि हमें अप्लाइड निकालना है तो हम अप्लाइड को ऊपर रखते हैं, तो 50,000 ऊपर रखा, 30,000 को नीचे रखा, और इसके कितने शेयर्स हैं, 600, उसे साइड में रखा मल्टीप्लाई करके इस तरीके से। ठीक है, तो आपका कितना निकल गया, तो ये आ रहा है 1000 शेयर्स। कितना आ रहा है, 1000 शेयर्स। इसका मतलब ये है कि सोहन ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और हम उसे सिर्फ कितना दे पाए हैं, 600। तो अब ये भी क्या हो गया, देखो इसकी कैटेगरी बन रही है, इसने 1000 के लिए अप्लाई किया और हमने उसे दिया 600। तो अब ये कॉमन सेंस वाली बात है कि उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया है 400 शेयर्स के अकॉर्डिंग, जो कि हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे जिस तरीके से हमने मोहन का किया। ठीक है, तो ये कर लेते हैं फिर। तो यहां लिखते हैं एप्लीकेशन मनी सेंड बाय सोहन। सोहन ने कितना सेंड किया होगा, आप खुद ही सोचिए। 1000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था और 3 रुपीज के अकॉर्डिंग उसने आपको गिवन किया होगा 3000, जिसमें से आप शेयर कैपिटल में कितना रख पाएंगे, शेयर कैपिटल में रखने के लिए आपने उसे कितना शेयर अलॉट किया उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। तो 600 इंटू 3 के अकॉर्डिंग आप उसे दे पाएंगे, तो 6 3 1800। तो अब जो उसने 3000 में से 1800 के अलावा जो एक्सेस दिया है वो हो जाएगा आपका एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, कितना बचेगा, 1200। तो ये एक्सेस दिया है उसने, ठीक है, जो कि हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। अब आ जाते हैं अलॉटमेंट ड्यू कितना है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन का तो 1000 के अकॉर्डिंग चला, लेकिन अलॉटमेंट के लिए हम 600 के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 600 इंटू 5, अलॉटमेंट आपका 5 रुपीज का है, तो 3000 आपको मिलने चाहिए, जिसमें से आपने ऑलरेडी रिसीव किया हुआ है एप्लीकेशन के टाइम पे कितना, 1200 रिसीव कर रखा है आपने। तो अब आपका एरियर कितना आ रहा है, सिर्फ 1800, जो कि आपका एरियर ऑन अलॉटमेंट है। तो स्टूडेंट, सोहन और मोहन का हम एरियर अमाउंट फाइंड आउट कर चुके हैं। अब जब आप
एंट्री कर रहे थे, जो कि मैं आपको पहले दिखा चुकी हूं कि आपने अलॉटमेंट की एंट्री किस तरीके से की थी। तो अब हम बात कर रहे हैं कि आपको एरियर हुआ कितना है अलॉटमेंट के टाइम पे। तो उसकी एंट्री मैंने यहाँ पे नोट की हुई है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर में आपका टोटल कितना आएगा। 1800 आपका सोहन का हो गया और 2400 आपका मोहन का हो गया। तो टोटल ये कितने हो गए, देखो कितने हो गए हैं, 8 4 12 हो गए और ये 2 1 3 और 1 4, तो 4200 का आपका एरियर हो गया। तो एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि अलॉटमेंट के टाइम पे आपको कितना एरियर हुआ है, यानी कि कौन सा ऐसा अमाउंट है विच इज नॉट रिसीव बाय द कंपनी, जो कि कंपनी ने रिसीव नहीं किया। तो कितना हो गया 4200, जिसमें कि सोहन का भी इंक्लूडेड है और मोहन का भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आपको बैंक में रिसीव कितना होगा। देखो आपको अलॉटमेंट पे 2,10,000 मिलने चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया था। एक्चुअली में आपका अलॉटमेंट का अमाउंट 3 लाख का है, लेकिन क्योंकि 90,000 आप एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अब कितना रिसीव होगा 2,10,000। अब 2,10,000 में से भी आपका एरियर आ रहा है 4200, तो 2,10,000 में से आप 4200 को लेस कर दीजिए, तो 2,05,800 है, जो कि आपको बैंक के अकॉर्डिंग रिसीव होगा। तो 2,05,800 आपको बैंक के अकॉर्डिंग रिसीव होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज स्टूडेंट मुझे बताइएगा। अगर आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आप लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। तो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।